नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक आतंकवादी हमला हुआ। यह घटना कल हुई। कल 3 बजे के आसपास, जब मौसम खराब था, बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत कम थी। इस हमले में हमारे सेना के राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए। यह हमला ग्रेनेड से किया गया और अब इस हमले की जिम्मेदारी, बल्कि कल ही इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी पाकिस्तान के एक संगठन, जैश ए मोहम्मद की ही ब्रांच है, या कहें जैश ए मोहम्मद का बदला हुआ नाम है। इसने इस संगठन की जिम्मेदारी, इस हमले की जिम्मेदारी ली है PAFF। इसका मतलब है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट। ये संगठन ऑपरेट कर रहा है और इस घटना के बाद भारत में यह मांग बहुत तेज हो गई है कि पाकिस्तान से इस बार ऐसा बदला लिया जाए जिससे पाकिस्तान की रूह कांप उठे। लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा करेगी? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक्स रॉ ऑफिसर, आपके जाने पहचाने NK सूद साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार जी, शुक्रिया। सर, ये जो हमला हुआ है, इसके बाद ये एक बात तो ये सामने आ रही है कि इसमें इंटेलिजेंस का फेलियर था। पुलवामा जो अटैक हुआ उसमें भी ये बात साफ तौर पर सामने आई कि इंटेलिजेंस का फेलियर था। आप, क्योंकि खुफिया एजेंसी के एक पूर्व अधिकारी रह चुके हैं और आपकी बातचीत भी होती रहती होगी अपने कुलीग के साथ, आप हमको ये बताएं कि क्या पाकिस्तान के लिए इस वक्त, जबकि G20 की मीटिंग होने जा रही है, इतना बड़ा अटैक करना आसान था? देखिए, पाकिस्तान हमेशा ही ताक में रहता है कि इंडिया के ऊपर अटैक किया जाए और पाकिस्तान उस टाइम अटैक करने की कोशिश करता है जब उसको लगता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। देखिए, जब 1999 में हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान ने कारगिल किया, और PM मोदी जब दिसंबर 2015 में पाकिस्तान गए थे तो जनवरी 2016 के अंदर उन्होंने पठानकोट में अटैक किया। PM मोदी ने ये कहा कि आप पठानकोट से अपने लोगों को बुलाया कि आप देखिए, सब कुछ चेक करिए और एक्शन लीजिए। जब कोई एक्शन नहीं लिया, उसके बाद इन्होंने जून 2016 को उरी अटैक कर दिया। तो PM मोदी ने इनके खिलाफ सीधा एक्शन लिया, यानी कि एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फिर जब इलेक्शन आने वाले थे और सबको पता था कि PM मोदी इस टाइम पे इलेक्शन में जीत जाएंगे, तो उस टाइम पे बरखा दत्त की एक स्टेटमेंट है कि अब तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा करना पड़ेगा अगर PM मोदी को चाहते हैं कि पावर में ना आए। और मणिशंकर अय्यर, जो एक मिनिस्टर थे कांग्रेस टाइम पे, वो जनवरी के महीने में 2019 में पाकिस्तान गए थे और टीवी चैनल पे बात करते उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को, PM मोदी को हटा देना चाहिए पावर से। तो पाकिस्तान के एंकर्स ने पूछा कि हम उनको कैसे हटाएं, हटाना तो आपको है। कहते नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद पुलवामा हुआ। मतलब पुलवामा की तैयारी कुछ हमारे लोगों ने करवाई पाकिस्तान से, और पुलवामा होने के बाद PM मोदी के बारे में पता था कि PM मोदी अब इलेक्शन नहीं जीत सकते, बड़ा नुकसान होगा उनको। लेकिन PM मोदी की स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान बहुत भारी गलती कर गया, और PM मोदी अपने बिजी हो गए अपने डायरेक्शन से लेकर के अपनी एजेंसीज को, NSA को और बाकी लोगों को। उसके बाद इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भी अपने टैक्स थे वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से हटा करके इस साइड लगा दिए, फोर्सेस यहाँ लगा दी कि अब तुम कैसे करोगे अटैक। तो PM मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की और वो की थी बाय एयर, जिसके अंदर 300 टेररिस्ट पाकिस्तान के मारे गए थे। हमारी अपोजिशन पार्टी उस टाइम पे कह रही थी कोई नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान ने क्लेम किया 300 लोग मारे गए। और अब भी जैसे सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि जो पुलवामा है ये गलती इनकी है। ठीक है, इंटेलिजेंस फेलियर होते हैं, इसके लिए आप गवर्नमेंट को जिम्मेवार नहीं कह सकते। एजेंसीज बहुत कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं, कई बार कुछ चूक हो जाती है या कुछ उनके हाथ से मिस हो जाता है। 50 अटैक आपने सेव कर दिए, एक अटैक हो गया तो सारा इंटेलिजेंस के ऊपर बर्डन डाल दो या गवर्नमेंट के ऊपर डाल दो। लेकिन जो अब ये अटैक हुआ पुंछ के अंदर, पाकिस्तान मुझे लगता है कि दोबारा से एक बहुत मेजर मिस्टेक कर चुका है। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है, और ये अटैक तब किया गया जब इंडिया यहाँ पे कोशिश कर रहा है होल्ड करने की G20 की मीटिंग। और पाकिस्तान इस चीज से भी डिस्टर्ब है, क्यों इंडिया कश्मीर के अंदर G20 की एक मीटिंग होल्ड कर रहा है जो सितंबर के महीने में होनी है। तो पाकिस्तान का जो इस टाइम पे एटीट्यूड है, एक और रीजन है कि बिलावल भुट्टो SCO की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं इंडिया के अंदर, और एक दिन पहले उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी थी। तो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI
वो ऐसे मौकों को ढूंढती है कि हमारे कभी भी रिलेशंस पाकिस्तान के अच्छे हों तो इंडिया के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, अटैक कर दो। और ये अटैक उसी संदर्भ में किया गया है कि जब उनके फॉरेन मिनिस्टर ने एग्री किया वो इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे 5 सोल्जर मारे गए और इंडिया इस चीज को कभी लाइटली नहीं लेगा और इसके ऊपर लोगों को वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के बाद इंडिया की तरफ से एक स्टर्न मैसेज दिया जाएगा पाकिस्तान को। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब उस मैसेज को भूल नहीं पाएगा अपनी सारी बची हुई जिसकी जिंदगी बची है कुछ महीनों की। तो सर पाकिस्तान के ऊपर बहुत जल्दी जी अटैक किया जाएगा। जी हाँ जी। जी आप कह रहे हैं ठीक है, अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी नतीजे सामने आएंगे उसके बाद भारत एक्शन लेगा। और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी भी भारत आने की बात कह चुके हैं, विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि वो आ रहे हैं। एक तरफ जैसे ही वो उधर से एक स्टेटमेंट आता है कि वो भारत आ रहे हैं, एससीओ के समिट में हिस्सा लेंगे, इधर पाकिस्तान अटैक कर देता है। तो ये कुछ अच्छा, दूसरा ये है कि सर इतने खास मौके पर जबकि तैयारियां इतनी जोर शोर से चल रही हैं, तो ये मतलब कौन लोग हैं, किस तरह से ये हो रहा है? मैं तो ये समझना चाहता हूं कि क्या इस हमले को टाला नहीं जा सकता था? देखिए, पाकिस्तान की आर्मी का एक स्पेशल वर्किंग का तरीका है, काम करने का तरीका या उनके एसआई का। अगर पाकिस्तान और इंडिया की तरफ कोई भी मूवमेंट होती है अपने रिलेशंस को इंप्रूव करने की, जबकि मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो के आने से हमारे कोई रिलेशंस इंप्रूव होंगे, तो वो उसको नलीफाई कर देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी 75 साल से पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है और उनको लगता है कि अगर यहाँ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। वैसे भी आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी को अपनी स्ट्रेंथ कम से कम 30% कम कर देनी चाहिए, यानी कि 6 लाख से लेकर के 4 लाख तक ले आए, तभी पाकिस्तान सेव कर सकेगा। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को चिंता इस चीज की नहीं है कि पाकिस्तान फेल हो रहा है, उनको चिंता इस चक्कर में है कि उनका पैसा बंद हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की आर्मी एक प्रेशर डाल के रखती है पाकिस्तानियों के ऊपर कि हम हिंदुस्तान पे अटैक करेंगे, हिंदुस्तान हमारे पे अटैक कर सकता है, तो ही उनका सर्वाइवल है। और इसी चीज के या इसी इशू के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी सर्वाइव कर रही है और वो वहां पे मार्शल लॉ भी लगाना चाहती है, क्योंकि अगर मार्शल लॉ लगाएंगे तो उनके ऊपर सारा वर्ल्ड उनके पीछे पड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में बचा गया मार्शल लॉ लगा करके, पाकिस्तान आर्मी वैसे पूरे कंट्रोल में पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की आर्मी का एक एजेंडा है कि इंडिया और पाकिस्तान के किसी भी तरीके से 1% भी रिलेशन इंप्रूव ना हो, तभी उनका सर्वाइवल है। और इसी एजेंडे पे काम करके उन्होंने एक टेररिस्ट अटैक किया है। लेकिन इसके क्या रिपरकशंस होंगे इसका तो कुछ दिन के बाद पता चलेगा। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने इस टाइम पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया अपने दोस्तों से, सऊदी से, यूएई से, यूएस से और बाकी लोगों से बातचीत करेगी कि पाकिस्तान ने जो सर्जिकल अटैक किया, इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक किया, इसके पीछे हम क्या करें, अगर एक्शन लेंगे तो आप हमें सपोर्ट करिए। इंडिया इंटरनेशनल एक्शन के सपोर्ट लेकर के उसके बाद इंडिया एक्शन लेगी पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उसको काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि सारी डायरेक्शंस दे दी होंगी एजेंसीज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को और सिक्योरिटी एजेंसीज को, कि वो प्लान करें कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जो पाकिस्तान सारी जिंदगी ना भूले। अब सर एक चीज और सामने आ रही है कि ये बताया जा रहा है कि ये मैं अभी पेपर में पढ़ रहा था किसी कि ये अटैक दरअसल पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो खैर कहीं काउंट ही नहीं होती, उन्होंने एक आर्मी से मिलकर, आईएसआई से मिलकर ये अटैक कराया। और अब वो ये खौफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलती बहुत बड़ी कर दी है, जैसा कि आपने कहा। तो अब उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बालाकोट से भी कोई बड़ी स्ट्राइक भारत आने वाले दिनों में कर दे। तो वो ये अपने लोगों को डर दिखा रहे हैं। इसका एक मकसद ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कराने की मांग बड़ी तेज हो रही है। इमरान खान इलेक्शन कराने की मांग कर रहे हैं लगातार, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर है इस वक्त। अगर चुनाव होते हैं तो वो जीत जाएंगे। शहबाज शरीफ ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर चुनाव होंगे अभी तो वो हार जाएंगे शर्तियां। वो चुनाव नहीं चाहते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कह के ये अटैक करवाया ताकि अब पाकिस्तान के लोगों का ध्यान इस ओर डाइवर्ट किया जाए, उनमें एक यूनिटी हो। क्योंकि जब भारत का डर दिखाया जाता है तो पाकिस्तानी एक हो जाते हैं, फिर वो अपनी, उनको रोटी मिल रही है नहीं मिल रही है, उनको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके सामने उनके पास घर चलाने के लिए पैसे हैं नहीं है, ये सब वो भूल जाते हैं। हमारे पास कर्जा कितना है वो भी भूल जाते हैं। एक चीज और है सर, इसमें जो हमले में ये बताया जा रहा है कि जो 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 बुलेट इस्तेमाल हुई है वो मेड इन चाइना है। देखिए, पाकिस्तान के पास तो बहुत सा ऐसा सामान है जो चाइना से आता है, बहुत से आर्मामेंट से चाइना से आते हैं।
लेकिन पाकिस्तान का, जैसे आपने ठीक बात कही कि एक एजेंडा ये है कि जो अपने अंदर इश्यू चल रहे हैं उससे डाइवर्ट किया जाए। पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक हो रहा है, मिलिटेंट भी अटैक कर रहे हैं, इमरान खान भी अटैक कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ पे भी इमरान खान का बहुत ज़्यादा अटैक चल रहा है, और इसकी और वहाँ के लोग इस टाइम पे भूख से बिल-बिला रहे हैं। तो एक तो इश्यू हो सकता है कि जो कंट्री के अंदर इश्यूज़ है वहाँ से डायरेक्शन डाइवर्ट की जाए लोगों की, और साथ में उनको पता है इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान की आर्मी को क्या फ़र्क पड़ता है? लोग मरेंगे, मरते रहें, उनके सोल्जर मरेंगे, मरें, उनके मिलिटेंट मरेंगे, मरते हैं तो मरते रहें। लेकिन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर, कि पाकिस्तान और ज़्यादा आइसोलेट हो सकता है, क्योंकि इंडिया इस चीज़ पे चुप नहीं बैठ सकता। इंडिया इसके ऊपर एक्शन तो लेगा, ये पाकिस्तान भी जानता है और इंडिया भी जानता है, और वर्ल्ड को इंडिया कॉन्फिडेंस में लेके सारे काम करेगा। तो इसके ऊपर पाकिस्तान का एक पर्पस है कि मेन इश्यू से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की जाए, और साथ में अटेंशन डाइवर्ट की जाए पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान का एक्शन चल रहा है या अटैक चल रहा है आर्मी के ऊपर। लेकिन क्या पाकिस्तान जो इंडिया की तरफ से एक्शन होगा उसको झेल पाएगा? हाँ, नहीं झेल पाएगा। अच्छा, एक चीज और आ रही है अभी हमारे, मैं पढ़ रहा था कि जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट आया है। वो फारूक अब्दुल्ला ने इस हमले को कंडेम तो किया है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया है कि जब तक भारत पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेगा, संवाद नहीं बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन नहीं बढ़ाएगा, तब तक हम इन हमलों को रोक नहीं सकते। ये उन्होंने साफ कहा। उन्होंने कहा, ये मैं लगातार कहता आ रहा हूं कि चाहे जो भी हो, हल केवल बातचीत से निकलेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, फारूक अब्दुल्ला तो शुरू से उल्टी बात करते रहे। उनका कोई पर्पस तो नहीं है कि इंडिया सेफ हो तो उनको अच्छा लगेगा। देखिए, जब जी। यहाँ से हिंदुओं को भगाया गया था 1990s में, तो फारूक अब्दुल्ला अपनी मोटरसाइकिल में शबाना आजमी को लेके घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे सीनरी से, किस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा जी। है। ये कोई फारूक अब्दुल्ला उस टाइप के नहीं है, ये अपनी पॉलिटिकल जो मतलब आइसोलेशन है उससे बाहर आना चाहते हैं। और इनके पास बचा क्या है, ये शुरू से कहते हैं। हमने बहुत बार कोशिश की पाकिस्तान से बात करने की, तो क्या रिजल्ट निकला? क्या पाकिस्तान से हमले रुक गए? एक टाइम तो पाकिस्तान पूरे इंडिया के अंदर हमले करता था, टेररिस्ट अटैक करता था, जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने तो पाकिस्तान को सियाचिन देने को भी मान लिया था कि हम तुमको सियाचिन दे देंगे, हमको छोड़ दो। और उस टाइम भीख मांगते थे पाकिस्तान से। जब आई के गुजराल पाकिस्तान इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी कहा था कि हम कश्मीर पाकिस्तान को दे देंगे। लेकिन क्या तब हमले रुक गए थे? बल्कि मनमोहन सिंह ने तो 2006 में और 2012 में सियाचिन को पाकिस्तान को देने की बात कर ली थी, लेकिन हमारे आर्मी के ऑफिसर्स वो रास्ते में आ गए। तो पाकिस्तान के बारे में जो भी बात कहें फारूक अब्दुल्ला जैसे ही लोग हैं जिसकी वजह से कश्मीर का सत्यानाश हुआ, हिंदुओं को वहां से मारा गया। और फारूक अब्दुल्ला चाहते थे कि वो कश्मीर के अंदर राजा बन के रहें, और राजा बन के रहे भी बहुत साल। और इन्होंने जी। कश्मीर को दोनों हाथों से लूटा। क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई थी? क्या अटैक खत्म हो गए थे? जो मेजर अटैक हुए कश्मीर के अंदर वो तब थे जब फारूक अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर थे, और मेजर अटैक तब हुए जब वहां पे मुफ्ती वो वहां की चीफ मिनिस्टर थी। तो आज कश्मीर के अंदर तो एक या दो अटैक होते हैं। अगर हम पाकिस्तान से बात करें तो क्यों बात करें, किससे बात करें? जब तक पाकिस्तान टेररिज्म नहीं हटाएगा, बात करने का मतलब नहीं पैदा होता। लेकिन इंडिया को पाकिस्तान को जवाब देना आता है। यहाँ पे कोई मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट नहीं बैठी, यहाँ गवर्नमेंट बैठी है मोदी की। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया को अपनी एजेंसीज को और ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा, उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर कोई टेररिस्ट अटैक होगा इंडिया के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह से सऊदी अरब और यूएई इन्वेस्ट कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसको देखकर भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अंदर से नाराजगी है, नफरत है कि ये हमारे जो कभी देश हमारे करीब हुआ करते थे, आज वो भारत में निवेश कर रहे हैं। अगर वहां इस तरह का माहौल बनता है और पाकिस्तान जिस तरह सबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, ये उन्होंने अटैक कराया, तो जाहिर बात है कि इसका असर तो पड़ेगा। और सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी पाकिस्तान की इस कारस्तानी को देख रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल है। ठीक, क्या हुआ था कि 2020 की बात है, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए थे, और तब उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे आप पीस एग्रीमेंट करो। जबकि हमारा पीस एग्रीमेंट था कि बॉर्डर में एक दूसरे के कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी, इन्फिल्ट्रेशन मतलब आपस में गोलीबारी नहीं चलेगी। तो तब भी प्रेवलेंट था। लेकिन उसके बाद उन्होंने दोनों कंट्री के जो आर्मी चीफ थे उनके थ्रू से स्टेटमेंट दिलवाई, ताकि इस चीज को और ज्यादा मजबूती मिले। क्योंकि सऊदी अरब और यूएई चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो। उन्होंने कहा, उनका मतलब यह है कि हम 75 साल से सुन रहे हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, ये कोई इशू नहीं है। देखिए, एक और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा सीरियस इम्पैक्ट पड़ सकता है।
एक तो पाकिस्तान को जो यूएई ने पैसे दिए हैं $1 बिलियन, हो सकता है यूएई उसको रोक दे, और जो सऊदी ने पाकिस्तान को $2 बिलियन की एक रिक्वेस्ट भेजी है कि उसको दे रहा है, वो भी रोक दे। ये पूरी पॉसिबिलिटी है। और आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को लगता है कि कोई लोन नहीं मिलेगा। इंडिया इस तरीके इसके ऊपर पूरी बात करेगा, अपने फ्रेंड्स से साथ में बात करेगा यूएसए से कि पहले तो पाकिस्तान को जो पैसा दिया जा रहा है आईएमएफ की तरफ से वो बंद कर दिया जाए, फिर यूएई सऊदी अरबिया वहां से पैसा दिया जाए वो बंद कर दे। तो अगर ये पैसा बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान डिफॉल्ट भी होगा और पाकिस्तान डूब भी जाएगा, क्योंकि इंडिया के लिए बड़ा जरूरी है इस टाइम पे पाकिस्तान का टूटना। और मुझे लगता है कि हमारी एजेंसीज को भी एक पीएम को मैसेज देना चाहिए कि प्लान कहाँ है तुम्हारा पाकिस्तान को तोड़ने का। जैसे इंदिरा गांधी को प्लान दिया था 1970 में, उस टाइम पे रॉ के चीफ आरएन काउ ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटने का। तो पीएम मोदी को अपनी एजेंसी से पहले मांगना चाहिए कि आप हमको प्लान दो कि क्या प्लान है तोड़ने का रॉ को, पाकिस्तान को, किस तरीके से हमको 4 पार्ट में तोड़ सकते हैं और किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं पाकिस्तान को। तो ये प्लान तो हमारी एजेंसीज को पीएम मोदी को सबमिट करना चाहिए, अगर उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया, क्योंकि ये टाइम आ चुका है पाकिस्तान को तोड़ने का। पाकिस्तान को तोड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है इंडिया के पास, कि क्योंकि पाकिस्तान जब तक इसी स्ट्रेंथ में रहेगा तो पाकिस्तान डिस्टर्ब करता रहेगा इंडिया को। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे शॉर्टेज है फूड की, खाने की चीजों की। पाकिस्तान में सब जगह शॉर्टेज है, लेकिन सिर्फ पंजाब एक प्रोविंस है जहां ये शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि सब जगह से आटा दाल चावल लूट करके पंजाब में पहुंचाया जाता है ताकि वहां पे लोगों को शॉर्टेज ना मिले। और सिर्फ पंजाब के लोग इस टाइम पे प्रॉस्पर कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, बाकी सब जगह के लोग भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सर ये जो बिलावल भुट्टो की विजिट होने जा रही है, ये मांग तो इस तरह की उठ रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के एक एक्स डीजीपी हैं एसपी वैद साहब, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इनका वेलकम नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये उनको बुलाने का ठीक समय नहीं है। तो आप तो बुला ही लिया है। देखिए ऐसा नहीं है बुलाने का, एक्चुअली एससीओ की मीटिंग हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया इस पे प्रेसिडेंट है और इसको कंट्रोल करता है चाइना। इसके 8 मेंबर्स हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, साथ में ताजिकिस्तान और एक और कंट्री है उज्बेकिस्तान। 8 मेंबर है। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे 2017 में, क्योंकि रशिया चाहता था इंडिया मेंबर बने, तो चाइना चाहता था पाकिस्तान बने, तो दोनों को मिला लिया गया था। अब उस मीटिंग के लिए इनको इन्विटेशन भेजा गया था जनवरी 2023 में, और पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया एक दिन पहले, ये जो अटैक हुआ है इससे एक दिन पहले। तो एक ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे उनको इन्वाइट किया गया। उनको ऐसा तो नहीं है ना कि इन्वाइट 2 दिन पहले किया गया। और दूसरी बात है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट को फिजिबल लगेगा तो उनको उनकी विजिट को कैंसिल कर देंगे, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो कहीं मैं नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट इसकी विजिट को कैंसिल करेगी। लेकिन ये जो विजिट है, ये ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, ये यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू डिस्कस करेगी, ट्रेड डिस्कस करेगी और साथ में पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करेगी। और अगर सिक्योरिटी का इशू होगा तो इंडिया इसका बैंड बजा देगी। क्योंकि बिलावल भुट्टो आखिरी सवाल और है कि एक आखिरी सवाल चलते चलते मुझे है कि जो अभी मैं पूछ रहा था कि जो अटैक है जिसकी बात आप कर रहे थे, भारत पूरी कैलकुलेशन कर रहा होगा, तो ये क्या संभव है आने वाले दिनों में कि भारत कोई मेजर स्ट्राइक करे पाकिस्तान के ऊपर? देखिए जी, मेरे को तो इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है। इंडिया चुप तो नहीं बैठेगा ना। देखिए क्या होता है कि अटैक हुआ, अच्छा सर, एक चीज और है, सुनिए, एक चीज और है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान इस हमले के बाद डरा हुआ, और मैंने कहीं किसी चैनल पर देखा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जितने टेररिस्ट कैंप है वो शिफ्ट कर लिए हैं दूसरी तरफ, कहीं उनको वो गायब कर दिया है। तो इसका मतलब डर तो है? नहीं, डर तो देखिए, पाकिस्तान एक डरपोक कंट्री है। पाकिस्तान की आर्मी कोई फाइटिंग आर्मी तो है नहीं। ये पाकिस्तान की आर्मी है जो अपने लोगों को मारती है, सिविलियंस को मारती है। ये वही पाकिस्तान आर्मी है जिसने बांग्लादेश के अंदर 30 लाख मुस्लिम और हिंदू जो इनोसेंट थे उनको मार दिया, कत्ल कर दिया उनका, फिर बच गई। ये पाकिस्तान आर्मी है जो लोगों को किडनैप करके मारती है, बलूचिस्तान में भी और बाकी जगह में भी, सिंध में भी टेररिस्ट अटैक करती है। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट आर्मी है। ये कोई वो एंट्री आर्मी नहीं है जो लड़ाई करती हो। लड़ाई तो करते नहीं, लड़ाई करते भाग जाते हैं। कारगिल के ऊपर इन्होंने कब्जा किया, उसके बाद वो डिफिकल्ट सिचुएशन से इंडिया ने उनको भाग भगाया और 30,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सोल्जर मार दिए थे उस टाइम पे भी। 1971 का वार देख लीजिए, 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को ने सरेंडर कर दिया था इंडियन आर्मी के सामने। तो नेचुरल बात है, ये अपने टेररिस्ट कैंप तो हटा दिए, लेकिन इंडिया
कहां पे अटैक करेगा जी। वो मैं नहीं कह सकता। क्या मोदी की वो सोच है, सिविलियन क्या पर तो अजीत अटैक डोभाल की करेगा सोच नहीं। है? जी। हाँ, टेररिस्ट तो कैंप पर ही अटैक करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। तो सर ये देखते हैं अब भारत क्या स्टेप लेता है, और इंतजार रहेगा इस बात का। अभी भारत की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन देश का जो जनमानस है वो बहुत गुस्से में है इस पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर, और जी, उनका मानना है कि पाकिस्तान को इस बार बालाकोट से भी ज्यादा तगड़ा जवाब देना चाहिए। आप हमसे जुड़े, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार।